आज है नवरात्र का छठा दिन और आज के दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। नवरात्र में कई लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, इसलिए आज पंडित जी हमें बताने वाले हैं दुर्गा सप्तशती की महिमा और कैसे दुर्गा सप्तशती का हर अध्याय हमारी हर परेशानी को दूर कर सकता है। साथ ही साथ पंडित जी हमें ये भी बताने वाले हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए किस चीज से हवन करने पर माँ दुर्गा हमारे सारे दुखों को हरती है और हमारी धन संपत्ति और परिवार की वृद्धि करती है। अगर आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर जो कि 012046025003 और 46025004 और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 5 अप्रैल 2014 दिन शनिवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है जो रात में 11:37 तक रहेगी। आज मृगशिरा नक्षत्र है जो कल सुबह 5:17 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। आज श्री स्कंद षष्ठी व्रत है। आज नवरात्र का छठा दिन है और माता कात्यायनी के पूजा का दिन है। आज नीलम धारण करने का और वाहन खरीदने का भी शुभ मुहूर्त है। तो आज के दिन की क्या है खासियत, कौन कौन से है शुभ मुहूर्त, पंडित जी ने आपको बता दिया है। चलिए सबसे पहले पंडित से आप यही जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती में कितने अध्याय होते हैं और हर अध्याय का पाठ करने से हमें क्या लाभ मिलता है। और खास तौर पर नवरात्रों की हम बात करें, जैसे कि नवरात्र चल रहे हैं, तो ऐसे में नवरात्र में ही इस पाठ को क्यों इतना ज्यादा किया जाता है, क्यों इसकी इतनी मान्यता है, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, काफी दिनों से आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और काफी कुछ इस विषय में आपको जानकारी भी है। दुर्गा सप्तशती मार्कंडे पुराण का अंश है। दुर्गा सप्तशती इसमें जो 700 मंत्र हैं वो मार्कंडे पुराण के मंत्र हैं और मार्कंडे पुराण के ही मंत्रों को दुर्गा सप्तशती के रूप में संकलित किया गया है। इसमें 6 चीजें बढ़ी हुई हैं: कवच, अर्गला, कीलक और 3 प्रकार के रहस्य: प्राकृतिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य और मूर्ति रहस्य। ये 3 रहस्य और कवच, अर्गला, कीलक, ये 3 मिलकर के खडंग सहित पाठ होता है। 13 अध्याय का पाठ इन 6 चीजों के साथ किया जाए जिसको कहते हैं खडंग पाठ, मतलब 6 अंगों के सहित पाठ किया जाए। तो 13 अध्याय दुर्गा सप्तशती में है जिसमें 3 चरित्र है: प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र जो है वो सिर्फ पहले अध्याय का पाठ कर लिया जाए तो इसको प्रथम चरित्र कहते हैं। दूसरे अध्याय से लेकर के चौथे अध्याय तक का पाठ किया जाए तो इसको मध्यम चरित्र कहते हैं। दुर्गा सप्तशती में मध्यम चरित्र की सबसे ज्यादा मान्यता है और 5वें अध्याय से लेकर के 13वें अध्याय तक का जो पाठ है वो उत्तम चरित्र कहलाता है। यह भी पाठ अपने आप में बेजोड़ है और हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। लेकिन दुर्गा साधकों के लिए यदि पूरा पाठ करना संभव नहीं हो तो एक पाठ को भी करके आप कैसे अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं, इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। वैसे जो लोग पाठ करते हैं उन्हें छिद्र पाठ नहीं करना चाहिए, अर्थात कम पाठ नहीं करना चाहिए, बल्कि संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अगर आपके पास समय का अभाव है और आप पूरी दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकते हैं तो कवच, अर्गला, कीलक करके पहले अध्याय का पाठ करके आप रुक सकते हैं। अगर पहले अध्याय पर आप नहीं रुके और दूसरे अध्याय का आपने विनियोग कर दिया तो दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय का पाठ करके आप रुक सकते हैं। लेकिन अगर आप चौथे अध्याय पर भी नहीं रुके और 5वें अध्याय का आपने विनियोग कर दिया तब आपको 13 अध्याय का पाठ करना ही पड़ेगा। और एक बात ध्यान देने की है कि यदि किसी पाठ को आप कर रहे हैं और बीच में उस पाठ को छोड़ करके आपको उठना पड़ रहा है तो फिर से उस पाठ को आप नए सिरे से शुरू करेंगे। दूसरी बात, पाठ के अंत में लिखा हुआ है इति श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनवंतरे, ये लिखा हुआ है इति 9वां अध्याय। तो ऐसा नहीं पढ़ना है, पढ़ना है सावर्णिके मनवंतरे, श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनवंतरे प्रथम ओम तत्सत। पहला अध्याय है तो कहिए प्रथम ओम तत्सत, दूसरा अध्याय है तो द्वितीय ओम तत्सत,
तीसरा अध्याय है तो तृतीय ओम तत्सत। इस तरह से पाठ के अंत में कहना चाहिए, इति नहीं कहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो दुर्गा सप्तशती के कितने अध्याय हैं और किस तरह से इनकी खासियत है अलग अलग पाठों की, पंडित जी ने आपको बताया है। चलिए अब पंडित जी ये जानते हैं कि नवरात्र में दुर्गा सप्तशती के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे और छठे अध्याय का पाठ करने से आखिरकार हम लोगों को क्या लाभ मिलता है। पंडित जी, हर इंसान चाहता है कि वो जो भी कार्य करता है उससे उसको पूर्ण लाभ मिले। ऐसे ही अगर हम दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों का पाठ कर रहे हैं तो हमें किस तरह का लाभ मिलेगा? देखिए, दुर्गा सप्तशती का जो पहला अध्याय है उठकर उसका पाठ करने से हर तरह की चिंता से मुक्ति मिलती है। हर तरह की चिंता से मुक्ति क्यों मिलती है? सूरत और समाधि, सूरत नाम का राजा, समाधि नाम का वैश्य आपस में वार्ता करते हैं और उन्हें मेधा ऋषि के आश्रम में जाकर के ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान किस चीज का प्राप्त होता है? योग माया के बारे में। और योग माया के बारे में ज्ञान होने के बाद तो निश्चित रूप से मस्तिष्क का, मन का, जीवन का अंधकार समाप्त हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश जीवन में हो जाता है। इसलिए पहले अध्याय का पाठ करने से और उसका अनुकरण करने से निश्चित रूप से आपके अंदर प्रकाश होगा। दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय का पाठ करने से कानूनी मामलों में सफलता मिलती है। लेकिन यदि दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का पाठ आप करेंगे तो विरोधी आपके सामने सर नहीं उठा पाएंगे। तीसरे अध्याय में ही है कि गर्ज गर्ज क्षण मूढ़म मधु यावत पिबाम्यहम मया त्वयि हतत्रैव गर्जन त्यासु देवता। देवी का एक चैलेंज है कि हे मूर्ख, तू गर्जना कर ले, अभी मैं तुझे बताती हूँ कि तेरी औकात क्या है। दुर्गा सप्तशती का जो चौथा अध्याय है वह पूर्ण रूप से माँ भगवती की आराधना देवताओं के द्वारा है। तो चौथे और पांचवें अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति को धर्म कर्म में रुचि बढ़ती है, व्यक्ति आस्थावान होता है, देवी देवताओं के प्रति उसका दृष्टिकोण पवित्र होता है और निश्चित रूप से ऐसे लोग साधना के क्षेत्र में जरूर सफल होते हैं। दुर्गा सप्तशती का जो छठा अध्याय है ये डर, रुकावट, शक दूर करता है। जानते हैं छठे अध्याय में क्या है? छठे अध्याय में जब शुंभ निशुंभ का दूत आता है तो माता कहती हैं, योमा जयति संग्रामे यो में दर्प व्यपोहति यो में प्रतिबले लोका समे भरता भविष्यति। जो मुझसे युद्ध करे और मुझे युद्ध में हरा दे, मैं उसकी पत्नी बन जाऊंगी और वह मेरा पति बन जाएगा। माता ने विंध्य पर्वत पर सिंह पर आसीन होकर के और यह संदेश जब दिया तो धूम्रलोचन आदि राक्षसों का वध करके माता ने राक्षसों से इस पृथ्वी को मुक्त करवाया। तो कहने का मतलब यहाँ माता के शक्ति के महात्म्य का प्राकट्य है और आज षष्ठी तिथि भी है, तो इसलिए छठे अध्याय का पाठ आज और प्रासंगिक हो जाता है। तो देखा आपने क्या क्या खासियत है दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों की। चलिए अब बारी आ गई है दैनिक राशिफल की। शुरुआत करते हैं पहली राशि से जो कि है मेष राशि। जानते हैं एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों के जीवन में व्यस्तता बहुत रहेगी। काम की अधिकता के कारण आप व्यस्त रहेंगे और आपको नए रोजगार के साधन भी मिलने वाले हैं। और अगर वाहन खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल देर मत कीजिए, तुरंत वाहन खरीदने का योग बन रहा है। और सबसे बड़ी बात आज जो आपके जीवन में है वो ये कि बच्चों से जुड़ी हुई कोई परेशानी से यदि आप जूझ रहे हैं तो उसका समाधान आपको आज मिलने वाला है। आज आपको चाहिए माता कात्यायनी की उपासना, दुर्गा की उपासना के साथ साथ हनुमान जी की भी उपासना आप जरूर करिएगा। दुर्गा के साथ हनुमान जी की उपासना यदि न की जाए, भैरव की उपासना न की जाए तो पूजा अधूरी रहती है। तो इसलिए माँ दुर्गा के साथ साथ हनुमान जी की भी उपासना कीजिएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ वृषभ राशि की ओर। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातक जो भी प्रयास करेंगे पैसा कमाने के लिए उसमें आपको सफलता मिलेगी और कहीं से आपका रुका हुआ पैसा भी मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है।
कहीं स्वास्थ्य से आपके लापरवाही हुई तो आपकी सेहत खराब हो सकती है। आपके पिताजी का आपको सहयोग प्राप्त होगा और पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ मिलेगा। आज आपको चाहिए माँ कात्यायनी की उपासना करें। माँ कात्यायनी की उपासना के साथ साथ आप भगवान शिव की भी उपासना करें। जय माँ विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा। नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सही समय है। मित्रों और भाइयों का आपको सहयोग प्राप्त होगा और भाग्य हर समय आपका साथ देगा। आज आपको चाहिए कि भगवती दुर्गा की आराधना आप करें और रामचरितमानस में जो सुंदर कांड है उसका पाठ आप जरूर करें, तो इससे आपको शनि की पीड़ा से भी मुक्ति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ कर्क राशि की ओर। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उसका परिणाम ये होगा कि मन भी प्रसन्न रहेगा। वैवाहिक जीवन में आपके मधुरता बनी रहेगी। पूजा पाठ धर्म कर्म में आपका मन लगेगा। आज दिन की शुरुआत आपके किसी अच्छे काम से हो चुकी है। आज आपको चाहिए कि माँ दुर्गा के साथ साथ श्री गणेश की उपासना करें। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए पंडित से ये जानते हैं, यदि आप संतान सुख पाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका कारोबार जो है वो बढ़े, खूब आप तरक्की करें, यदि आप चाहते हैं कि आपकी तमाम मुरादें पूरी हो जाएं, तो ऐसे में दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय का पाठ आपको जरूर करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का पाठ करने से हर मनोकामना पूरी होती है। और दुर्गा सप्तशती का जो 8वां अध्याय है उसका पाठ करने से व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक आकर्षण बढ़ता है। समाज को अपनी तरफ आकृष्ट करने का उसके अंदर एक शक्ति पैदा होती है। और दुर्गा सप्तशती का जो 9वां और 10वां अध्याय है, जो लोग इसका पाठ करते हैं उन्हें निश्चित रूप से संतान सुख की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूरी होती है। और अगर कोई व्यक्ति काफी दिनों से घर से गायब हो गया है तो इस पाठ को 100 बार करने पर गुमशुदा व्यक्ति यदि जीवित है तो अपने घर आता है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में 11वें अध्याय के पाठ करने से कारोबार बढ़ता है। यह शुद्ध रूप से उपासना का पाठ है और इस पाठ का खीर से हवन भी किया जाता है। ऐसा करने पर निश्चित रूप से मनोरथ पूरे होते हैं। दुर्गा सप्तशती का जो 12वां अध्याय है उसका पाठ करने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। और दुर्गा सप्तशती का जो अंतिम अध्याय अर्थात 13वां अध्याय है उसका पाठ करने से धर्म कर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ती है। तो इन पाठों को करके आप अपने जीवन को उच्च स्तर का बना सकते हैं और आपका जन्म लेना सार्थक हो सके। आप शक्ति की आराधना करें। तो आज काल चक्र में पंडित जी आप सभी को यही बता रहे हैं कि दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्याय का पाठ करने से किस किस तरह की परेशानी को आप दूर कर सकते हैं और कौन कौन सी अपनी मनोकामनाएं हैं जिन्हें पूर्ण कर सकते हैं। आज है नवरात्र का 6वां दिन और आज पंडित जी आप सभी को यही बता रहे हैं कि नवरात्र में दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय का पाठ करने से हमारी कौन कौन सी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। अपनी चर्चा को आगे भी जरूर लेकर जाएंगे, लेकिन फिलहाल सिंह राशि के जो जातक हैं जो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, चलिए उनके लिए जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातक थोड़ी सी धन की कमी अर्थात आर्थिक अभाव महसूस करेंगे और आज आपको खर्चों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आय और व्यय का यदि संतुलन बनाए रखें तो अच्छा होगा। वैसे आपको आज पराक्रम से लाभ जरूर मिलेगा और बच्चों से जुड़ी हुई परेशानी भी समाप्त होगी। आज आपको चाहिए कि माँ कात्यायनी दुर्गा की उपासना के साथ साथ आप सूर्य की भी उपासना करें। जय माँ विंध्यवासिनी। सहारनपुर से सतीश जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो सतीश जी। हेलो जी, अपनी उम्र बताकर सवाल करिए। मेरी उम्र 28 है। राम राम पंडित जी।
हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। जी पंडित, मेरी उम्र 28 है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ में कंफ्यूजन है मेरी। चलो कोई बात नहीं बेटा, आप क्या जानना चाहते हो बताओ। मैं ये जानना चाहता हूँ पंडित जी की क्या नाम है, मेरे अपने मैन्युफैक्चरिंग कब तक शुरू हो जाएगी? मेरा क्या अपना बेटा, थोड़ा क्या सा शुरू हो जाएगी? अपने मैन्युफैक्चरिंग अपने नाम से वैरायटी बनाना, यानी अपना बिजनेस कब शुरू हो जाएगा मेरा? मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके व्यवसाय भाव का स्वामी मंगल है, लग्न शनि है। शनि और मंगल दोनों ग्रहों की स्थिति द्वितीय द्वादश की है। अभी इस योजना में थोड़ा सा विलंब हो सकता है। 2 नवंबर 2014 के बाद ये योजना आपकी सफल होगी। आपको चाहिए कि आप अगर हो सके तो सुंदरकांड का 100 पाठ, एक पाठ प्रतिदिन के हिसाब से 100 दिन कर लें। दिल्ली से विजय जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मैं अपने लड़के के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरे लड़के का नाम है हिमांशु गौर। जी। जन्म की तिथि है 1996, 4 अगस्त, समय शाम 5:35। जी। उसके भविष्य के बारे में जानना चाहूँगा, पढ़ाई में कैसा रहेगा और उसका जीवन काल आगे कैसा रहेगा? चलिए मैं बताना चाहूंगा आपके पुत्र भाव से द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है और सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है। शुक्र और बृहस्पति का इत्तिसाल योग हो रहा है। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके पुत्र का भविष्य बहुत उत्तम होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अभी पढ़ाई में जितना ठीक करना चाहिए नहीं कर पा रहा है। आपको चाहिए कि एक दिन 8 ब्राह्मणों को घर पे बुला करके गणेश अथर्व शीर्ष का 108 पाठ करवाइए और इस बच्चे को 8 ब्राह्मणों से आशीर्वाद दिलवाइए। निश्चित रूप से ये पढ़ाई में बहुत अच्छा करेगा। चलिए इसी के साथ रुक करते हैं कन्या राशि का, जानते हैं वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कन्या राशि के जातकों को किसी बात को लेकर के मन में तनाव बना रहेगा। खास करके जो हम देख पा रहे हैं कन्या राशि को, मंगल की स्थिति और सूर्य बुध की स्थिति, किसी कानूनी मामले को लेकर के आपके दिमाग में तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। आज आपको अपनी वाणी पर भी संयम बनाए रखना चाहिए और आज कम से कम यात्रा आपको करनी चाहिए। वाहन के प्रयोग से बचना चाहिए। संतान से आज आपको सुख विशेष प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि माँ कात्यायनी दुर्गा की उपासना के साथ साथ बुध ग्रह की भी आप उपासना करें। जय माँ विंध्यवासिनी। में किया गया दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको लाख गुना फल दे सकता है। नवरात्र में दुर्गा सप्तशती के पाठ से न सिर्फ माँ दुर्गा प्रसन्न होती है, बल्कि कष्टों से भी मुक्ति मिलती है और झोली में आती है ढेर सारी खुशियाँ। किस परेशानी से बचने के लिए नवरात्र में करना है दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय का पाठ और किस चीज से करना है हवन, यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। अब इसी चर्चा को आगे भी जरूर बढ़ाएंगे, आगे भी लेकर चलेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आज का दिन उनके लिए क्या कुछ खास लेकर आया है, जिन्होंने मिस कर दिया है कि दैनिक राशिफल में उनकी राशियां क्या कुछ कहती हैं। चलिए खास तौर पर उनके लिए फिर से जानते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातक काम की अधिकता के कारण व्यस्त रहेंगे। नए रोजगार के अवसर आपको जरूर मिलेंगे और वाहन का सुख भी आपको प्राप्त होगा। आज आपके बच्चों से जुड़ी हुई यदि कोई परेशानी आपके जीवन में है वो दूर होगी। आज आपको चाहिए माँ दुर्गा की उपासना के साथ साथ हनुमान जी की भी आप उपासना करें। जय माँ विंध्यवासिनी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और कहीं से आपका रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होने की संभावना है। आज आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य में गिरावट की संभावना दिखाई दे रही है। आज आपके पिता का सहयोग आपके साथ पूरा बना रहेगा। आज आपको चाहिए कि माँ दुर्गा की उपासना के साथ साथ आप भगवान शिव की भी उपासना करें। जय माँ विंध्यवासिनी। अब मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उसका परिणाम ये होगा कि आप प्रसन्न भी रहेंगे। नया घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय शुरू हो चुका है। दोस्तों और भाइयों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। आज भाग्य आपका साथ देगा। आपको चाहिए कि भगवती दुर्गा की आराधना करें और हनुमान जी की आराधना के लिए सुंदर कांड का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और वैवाहिक जीवन भी आपका उत्तम रहेगा। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आपका मन लगेगा। आज आपके दिन की शुरुआत भी अच्छे काम से हो चुकी है। आपको चाहिए माँ दुर्गा की उपासना के साथ साथ
भगवान श्री गणेश की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब सिंह राशि के जातकों की बारी है। सिंह राशि के जातक आज थोड़ी सी धन की कमी महसूस करेंगे, लेकिन आज आपको अपने आमदनी और खर्चे का संतुलन बना करके रखना है। कहीं नई जगह पे नया निवेश आप ज्यादा ना करें। आज के दिन पराक्रम से आपको लाभ मिलेगा और बच्चों से जुड़ी हुई समस्याएं भी समाप्त होंगी। आज आपको चाहिए कि मां दुर्गा के साथ साथ सूर्य देव की भी उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब कन्या राशि के जातकों के बारे में बताना चाहूंगा कि आज कन्या राशि के जातक भविष्य में कुछ कानूनी दांव पेचों को लेकर के चिंतित रहेंगे। एक तरह का आप ये कह सकते हैं कि मन में थोड़ा सा तनाव रहेगा। आप अपने वाणी पर अगर कंट्रोल रखेंगे, वाणी यदि आपकी संयमित रहेगी और किसी को कठोर नहीं बोलेंगे तो काफी कुछ समस्या का समाधान आपके ऐसे हो जाएगा। और आज आपको वाहन के प्रयोग से भी बचना चाहिए, क्योंकि आज आप तनाव में रहेंगे और अगर सेल्फ ड्राइविंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए उचित नहीं है। संतान से आपको सुख प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि मां दुर्गा के साथ साथ बुध ग्रह की भी आप उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल। एक बार फिर से चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और पंडित से जानते हैं कि नवरात्र में दुर्गा सप्तशती पढ़ते हुए किस चीज से हवन करने पर हमारी कौन कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। मैं आपको हवन के बारे में चर्चा करूं, इसके पहले मेरी इच्छा है कि आप मेरे सभी दर्शक कागज कलम उठा लें और मैं हवन सामग्री बताना चाहूंगा, उसको आप नोट कर लें। और मुझे विश्वास है कि आप उसे नोट करेंगे तो फायदे में रहेंगे। दुर्गा सप्तशती का हवन अपने आप में एक बहुत बड़ी व्यवस्थित प्रक्रिया है। तो इसके लिए अगर, तगर, नागर मोथा, कूट, छड़ीला, जटामासी, सुगंध वाला, देवदारू का चूरा, चंदन भूरा, काला तिल, थोड़ा सा जौ, थोड़ा सा चावल, गुड़ या चीनी, देसी घी, ये सामान आवश्यक रूप से हवन सामग्री में होने ही चाहिए। अब इसके अलावा दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में पालक, जिसको साग कहते हैं, शहद, जिसको मधु कहते हैं, खैर की लकड़ी, खीर, पूड़ी, ये सब वस्तुएं भी हवन सामग्री में प्रयुक्त होती हैं। दुर्गा सप्तशती में पाठ विधि और हवन करने का जो विधान है उसमें लिखा हुआ है कि किस मंत्र का किस चीज से हवन करना चाहिए। यदि आप 13वां अध्याय का एक साथ हवन करेंगे तो इस विधा पर भी विचार करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुर्गा सप्तशती पढ़ते हुए जायफल, कमल के फूल या आंवले से हवन करने पर मान सम्मान बढ़ता है। दुर्गा सप्तशती पढ़ते हुए किशमिश से यदि हवन किया जाए तो निश्चित रूप से काम में सफलता मिलती है। और दुर्गा सप्तशती पढ़ते हुए केले को छीलकर या उसे देसी घी में डुबो करके और साकला हवन के साथ हवन सामग्री के साथ हवन किया जाए तो परिवार में सुख शांति बनी रहती है। दुर्गा सप्तशती पढ़ते हुए गेहूं का फूल या चंपा के फूल से हवन करने पर आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। और दुर्गा सप्तशती पढ़ते हुए जैसे आपको मैंने बताया, खीर से हवन करने में परिवार बढ़ता है। 11वें अध्याय का जो हवन होता है वो खीर से ही होता है। तो ये सारी विधाओं को आप प्रयोग में लाकर अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। आइए इसी के साथ रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है तुला राशि। जानते हैं कि लिब्रंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों की समाज में यश कीर्ति बढ़ेगी। काम में थोड़ी सी बाधा आ सकती है। स्वास्थ्य खराब रहने से मन भी थोड़ा सा उदास रहेगा। 7.5 का प्रभाव जो है प्रतियोगी परीक्षा में, लेकिन आप सफल रहेंगे। आपको चाहिए कि भगवती दुर्गा की आराधना करें और ओम सुंग शुक्राय नमः का एक माला जप भी करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ वृश्चिक राशि की ओर। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों को धन संबंधी नुकसान होने की संभावना है। मेहनत करेंगे तो आपको सफलता भी मिल जाएगी, लेकिन ऑफिस के कामकाज में आज आपको तनाव जरूर मिलेगा।
काम में व्यस्त रहने से आपको आज थकान भी महसूस होगी। तो सारी चीजें आपके जीवन में आज ठीक रहें, इसके लिए माँ दुर्गा की उपासना जरूर करिएगा और मंगल का मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः इसका एक माला जप जरूर कर लीजिएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है धनु राशि। जानते हैं कि सजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों को व्यवसाय में ज्यादा लाभ मिलेगा। बच्चों से जुड़ी हुई परेशानी समाप्त होगी और स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट की संभावना रहेगी। आमदनी के नए नए साधन आपको मिलेंगे। आज आपको चाहिए भगवती दुर्गा की आराधना के साथ बृहस्पति ग्रह की भी आप उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ अपने इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज की हमारी कुंडली कॉलर है दिल्ली के रहने वाले राहुल। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली? राहुल का जन्म 13 जनवरी 1987 को 1 बजे दिन में सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। राहुल, आपकी जन्म कुंडली बेटा मेष लग्न की है और आपकी जो जन्म राशि है वो मिथुन राशि है। जन्म लग्न का स्वामी आपके मंगल 12वें भाव में बैठ करके आपको मांगलिक बना रहा है, लेकिन ये मंगल दोष आपके ऊपर लागू नहीं होगा क्योंकि मंगल राहु के साथ है। इसलिए अगर कोई आपको कहे कि आप मांगलिक हैं तो आप ये बात मत मानिएगा। दूसरी बात, इस समय आपके भाग्य का जो ग्रह है बृहस्पति, उसकी ही महादशा चल रही है। बृहस्पति में मंगल की अंतर्दशा है और बृहस्पति मंगल परस्पर द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। जो उपलब्धि आपको जीविका के क्षेत्र में मिलनी चाहिए वो सफलता आपको नहीं मिल पा रही है। आपको चाहिए कि आप एक सुंदर सा पुखराज 6 से 7 रत्ती का सोने की अंगूठी में बनवा करके दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को धारण करें तो निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा और आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। निश्चित रूप से आप खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। बिना वक्त गवाए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों का। जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा। दवा पर थोड़े से खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। व्यवसाय में लाभ की स्थिति बनी रहेगी। यात्रा करने से आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए आज अगर आवश्यक न हो तो यात्रा ना करें। आज आपको चाहिए माँ कात्यायनी की पूजा तो करें ही, साथ में शनि देव की भी उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। मुरादाबाद से लव कुश जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हाँ नमस्कार पंडित जी, मैं लव कुश बोल रहा था मुरादाबाद से। मेरी जन्मतिथि 18 फरवरी 1975 है जी। जॉब के बारे में जानना चाहता। मेरा जॉब नहीं लग पा रहा है, बड़ी दिक्कत आ रही है, क्या करना चाहिए? चलिए लवकुश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके 10वें भाव का स्वामी शनि है और आपके लग्न का स्वामी मंगल है। शनि और मंगल क्रमशः कन्या राशि और तुला राशि में बैठे हुए हैं। दोनों की दृष्टि का योग नहीं बन रहा है, जिसके कारण आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा कि 26 डिग्री पर मंगल और 28 डिग्री पर शनि, एक पूरी राशि का अंतर है। ये दोनों मिलापक अगले 45 दिन के अंदर हो जाएगा। तो मैं विश्वास कर सकता हूं कि अगले 45 दिनों के अंदर आपको नौकरी मिलने का योग बनेगा। लेकिन आप हनुमान जी की उपासना रोज करते रहें। दिल्ली से हरेंद्र जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। हरेंद्र, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। नहीं, नमस्कार। हाँ नमस्कार। नहीं, मेरी उम्र है 57 साल। जी जी। 2 साल पहले तक मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा था जी। 2 साल से काम बिल्कुल नहीं चल रहा। इसका क्या कारण है? कोई उपाय बताओ। देखिए हरेंद्र जी, आपने अपने भविष्य के बारे में प्रश्न किया तो मैं बताना चाहूंगा कि प्रश्न लग्न का स्वामी चंद्रमा और भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति और चंद्रमा की जो स्थिति बन रही है द्वितीय द्वादश की बन रही है। कहीं न कहीं से पिछले 3 वर्षों से आपका भाग्य कमजोर हुआ है। आप अगर एक बार किसी शिव मंदिर में गन्ने के रस से भगवान शिव का एकादशनी रुद्राभिषेक करें तो निश्चित रूप से आपके जीवन में फिर से वही बहार आएगी जो बहार आपके जीवन में थी। और ये उपाय आपको साल में 2 बार करते रहना चाहिए। चलिए इसी के साथ रुक करते हैं कुंभ राशि का। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों को अपने खर्च पर ध्यान देने की जरूरत है।
जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा और किस्मत हर जगह आपका साथ देगी। आज पूजा पाठ और धर्म कर्म में भी आपका खूब मन लगेगा। आज आपको चाहिए कि भगवती दुर्गा की आराधना के साथ साथ हनुमान जी की भी उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अंतिम राशि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार की पूरी संभावना बनी हुई है और नौकरी में प्रमोशन भी आपको मिल सकता है। नया घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सही समय है। आज आपको चाहिए माँ दुर्गा की उपासना के साथ साथ गणेश जी की भी पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी।